अगर आपका प्रॉपर्टी, पैसा या लीगल राइट छीन लिया जाए और कोर्ट बोले ये केस हम नहीं सुन सकते, तो जस्टिस का क्या होगा? इसी का जवाब है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। हाय एवरीवन, दिस इज मी एडवोकेट नीतू राठौड़ और आज हम सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी समझेंगे। तो चलो जानते हैं कि बेसिक लैंग्वेज क्या है इसकी। द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सिंपल वर्ड्स में समझे, सिविल कोर्ट हर डिस्प्यूट सुन सकती है जब तक किसी लॉ में क्लियरली मना ना किया गया हो। मतलब जहाँ सिविल राइट है वहाँ सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, उबी जस इबी रेमेडियम। तो सेक्शन 9 में दो एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 ये बताता है अगर किसी सूट में प्रॉपर्टी या ऑफिस का राइट इन्वॉल्व है और वो रिलीजियस राइट या सेरेमनी पे डिपेंड करता हो, फिर भी वो सिविल सूट ही माना जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई मंदिर का महंत है और उसका डिस्प्यूट है पोस्ट या रिलीजियस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वह एक सिविल सूट के अंदर ही आएगा, ना कि वह बाढ़ होगा सिविल सूट से। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? अगर किसी ऑफिस के साथ सैलरी, फीस या पैसा अटैच्ड हो या ना हो, फिर भी वो सिविल नेचर का मैटर ही होगा। मतलब पैसा हो या ना हो, राइट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये प्रिंसिपल इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, जहाँ माना गया कि जस्टिस डिनाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का पावर तब तक रहेगा जब तक खुद मना ना करे। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, वो भी देख लेते हैं हम। धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1968 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन इजीली एक्सक्लूड नहीं होता है जब तक लॉ एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार ना करे। अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड का मतलब क्या है। तो एक्सप्रेसली मतलब कि कोई भी लॉ है, कोई एक्ट है और उस एक्ट में किसी प्रोविजन में एक्सप्रेसली लिख रखा है कि यहाँ पे क्रिमिनल लॉ लगेगा। ठीक है, जैसे आईपीसी का कोई ऑफेंस किया किसी इंसान ने और वहाँ पे लिख रखा है कि ये सीआरपीसी का प्रोसीजर इस पे लगेगा, तो वहाँ पे सिविल सीपीसी का सिविल सूट नहीं दायर किया जा सकता। और इम्प्लाइडली जैसे कि रेवेन्यू मैटर्स है या फिर जैसे राजस्थान रेंट, कोई रेंट का मैटर है, तो उसके लिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट स्पेसिफिक एक एक्ट दे रखा है, तो वो वहाँ बोल नहीं रहा है कि सिविल का जो है जुरिसडिक्शन बार्ड है, बट वो इम्प्लाइडली हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे अगर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट दे रखा है तो वहाँ पे वही अप्लाई होगा, ना कि सीपीसी अप्लाई होगा। तो याद रखिए, सेक्शन 9 सीपीसी सिविल जस्टिस का फाउंडेशन है। जब तक लॉ मना ना करे, सिविल कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा ओपन रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए। थैंक यू। एडवोकेट नीतू राठौड़।